शासन ही अगर हमें धोखा दे, जबकि शासन और कर्मचारी बाप बेटा का रिश्ता होता है, बाप ही अगर बेटा को धोखा दे तो बेटा किसके पास जाएगा। लेकिन 4 साल में हमारी ये शासन कुछ नहीं किया। हम इंतजार करते करते भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे। जीना और मरना हम लोग के लिए सामान्य बात हो गया है। आर पार की लड़ी सी लेकर कि शासन मेरा जो है खाता चेक कर ले। उनको ये भ्रम है ना कि सचिव लाखों कमाता है, लेकिन मेरा खाता को चेक कर ले, 5 साल का खाता को चेक कर ले, आज वर्तमान में चेक कर ले, मेरे पास 1000 रुपया नहीं। इस तरह दुखी जिंदगी से तो मर ही जाना ठीक है। किस बात का परेशानी? मैं इसलिए परेशान हूँ कि शासन द्वारा धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि आज 5 साल बाद हम लोग रिटायरमेंट हो जाएंगे ना, घर परिवार में हमारा कोई सहयोग नहीं मिलेगा। लोग हम लोग को नफरत करेंगे कि इतना साल नौकरी करने के बाद कोई बचत नहीं, कोई इनकम नहीं, कोई आगे का प्रोसेस नहीं। तो पंचायत से परेशान होकर, नौकरी से परेशान होकर मरेंगे? नहीं, पंचायत से परेशानी नहीं, नौकरी से परेशानी, क्योंकि हम कर्म पथ में आए हैं, कर्म करना हमारा धर्म है। लेकिन शासन द्वारा जो फाइल बन गया है, मिलेगा, शासकीयकरण होगा करके जो धोखा दिया जाए, सबसे बड़ा दुख की बात है। अगर शासन ही अगर हमें धोखा दे, जबकि शासन और कर्मचारी बाप बेटा का रिश्ता होता है, बाप ही अगर बेटा को धोखा दे तो बेटा किसके पास जाएगा। मुखिया मुख से चाहिए खान पान को, एक पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित। जब छत्तीसगढ़ का मुखिया है तो उनका कर्तव्य बनता है कि छत्तीसगढ़ के निवासियों का, कर्मचारियों का, सबका ख्याल रखना, सबका सुख दुख का ध्यान रखना। तो करते रहे हैं, किसानों के बारे में सोच रहे हैं, गांव के युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, सचिव को सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किए, शिक्षा कर्मियों को किए, तो धीरे धीरे सब करेंगे। इतना जल्दी नहीं सर, हम लोग 4 साल वेट किए, लेकिन 4 साल में हमारी ये शासन कुछ नहीं किया। हम इंतजार करते करते थक गए और लास्ट में हम सीएम साहब को पकड़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर कौन शासन आएगा, हम किसको जाएंगे। और इन्होंने हमारा फाइल तैयार किया, हमको पंचायत मंत्री द्वारा फाइल दिखाया गया, शासन किया गया और बजट में करेंगे करके चर्चा था और हम हमेशा उनके संपर्क में रहे। लेकिन दुख की बात है कि जब बजट का दिन आया, उस दिन जो है हम लोग को माने कि निराशा लगा, इसीलिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। और अभी हम लोग हड़ताल तब तक करते रहेंगे जब तक हमको लिखित रूप से शासकीयकरण आदेश नहीं मिलेगा। हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे। जीना और मरना हम लोग के लिए सामान्य बात हो गया है। आर पार की लड़ी सी ले कर रहे हैं। मैं तो बहुत दुखी हूँ, क्योंकि जो है ना, शासन तरीके से अगर हम लोग को अवहेलना किया जाएगा तो हम लोग का भविष्य कुछ नहीं है। मतलब सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप मर जाएंगे? बिल्कुल मरेंगे, क्योंकि अभी जी रहे ना तो भी मरने के बराबर, क्योंकि कर्जे में है ना। कर्ज में है? हाँ। तो शासन तो पैसा तो दे रही, तनख्वाह तो दे रही ना, कि तनख्वाह कम है? चाहता हूँ कि शासन मेरा जो है खाता चेक कर ले। उनको ये भ्रम है ना कि सचिव लाखों कमाता है, लेकिन मेरा खाता को चेक कर ले, 5 साल का खाता को चेक कर ले, आज वर्तमान में चेक कर ले, मेरे पास 1000 रुपया भी नहीं है। ऐसी स्थिति की कैसे आ गया? क्या इससे पहले भी रहा था कि इस बार है केवल? लोगों का ये जो भावना है ना कि सचिव पैसा कमाता है, गलत है। अब लोग चारों तरफ से दबाव में हैं, ऑडिट का खर्चा देना पड़ता है, सब तरह का खर्चा देना पड़ता है। सचिव को 10 रुपया मिलता है ना, 9 रुपया जो है खर्चा करता है, तो सचिव हमेशा माइनस में ही रहता है। इतना सारा जो विकास का कार्य होता है उसमें पैसा बहुत सारा आता है, उसमें भी पैसा आप लोग को मिलता है, बचता है, वो सब क्या है? क्या है देखिए, कहना का बात अलग है, लेकिन जो अगर पद में आता है तब समझ में आता है। मतलब पद में आने के बाद कोई पैसा नहीं बचता है? नहीं, तो कर्म करना पड़ता है ना, जो कर्म करता है वही जानता है। दूर से क्या है ना, पहाड़ जो है सुंदर दिखता है, लेकिन पहाड़ के सामने जाने से उसका हकीकत पता चलता है। बहुत कर्मचारी सोचते होंगे सचिव लोगों के खाते में लाखों रुपया आता है, करोड़ों रुपया आता है, तो लोग कुछ पैसा बचा लेते होंगे, लेकिन सचिव पद में आने के बाद आदमी को हकीकत पता चलता है। तो सरकार आपकी बात मानेगी? आप अनशन पर है, सरकार से वार्तालाप हो रहा है, सरकार की बात मानेंगे कि इतना जल्दी आपने निर्णय दिया कि हम मर जाएंगे? ये तो गलत है। नहीं, तो देखिए, जब शासन बार बार अगर आदमी को धोखा दे तो आदमी क्या करे। हमारे 3 जन सचिव जो रिटायरमेंट हो गए, उनका भविष्य अंधेरा में है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि कल के दिन हमारा भी अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरे में जाने से पहले आदमी क्या करेगा, इसलिए बलिदान ही सही। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा? अगर एक आदमी के बलिदान में हमारा सचिव परिवार सुखी होता है ना, तो हमसे बड़ा धन्य कोई नहीं होगा। मतलब आप अपनी मांग उन्होंने की है, आप आत्मदाह करेंगे? हाँ, मैं छत्तीसगढ़ फरसाबार की ओर से मैं अपना नाम पेश करता हूँ। अपने नाम प्रस्तावित कर भी दिया? जी, कर दिया। अंतिम घड़ी में जब नहीं होगा तो मैं जरूर करूँगा। लेकिन ये तो गलत है ना, आत्मदाह करना। तो क्या करें, आदमी करो या मरो की स्थिति आ गया है ना, इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो लास्ट में मरेंगे।
अच्छा, आखिर मरना है तो हाँ। पहले ही क्यों मरे? मैं ये बात- सुनिश्चित कर दिया हूँ। इस तरह दुखी जिंदगी से तो मर ही जाना ठीक है। अच्छा, सब तरह से अपमान, परिवार से अपमान, समाज से अपमान। हम न घर का रहे न घर घाट कर रहे। ये समाज में तो आप लोग अच्छा पहचान है, समाज में कुछ अच्छा नहीं है, है, क्योंकि कुछ लोग नहीं है। मानते हैं, सचिव और शिक्षक दोनों को तो लोग मानते हैं। देखिए, लोगों का कहना यह है कि सचिव लोग धनी है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे सचिव हैं जो जीवन यापन में बहुत परेशानी हो रहा है, समाज में परेशानी हो रहा है, परिवार में परेशानी हो रहा है। अगर किसी को अगर यकीन नहीं है तो मेरा घर जा करके मेरा घर द्वार को देखें, मेरा बैंक खाता को देखें, मेरा परिवार बाल बच्चों से पूछें कि मैं 27 साल की नौकरी में क्या दिया हूँ, तो हकीकत पता चल जाए कि सचिव लोग वाकई में कोई दुखी भी हैं। हाँ, मैं तो गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूँ कि मेरा परिवार का पूरा छानबीन करें, खाते का छानबीन करें, मेरा घर द्वार खेती बाड़ी सब छानबीन करें, क्योंकि मैं धार्मिक आदमी हूँ, मैं ईमानदार से काम करता हूँ और मेरे को परिवार से ऐसे प्रेरणा मिला है कि पर ही तो धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से नहीं अधमाई। मैं इसी रास्ते पर चल रहा हूँ और जीवन भर जब तक मैं पद में रहूँगा हमेशा दूसरे का भलाई करूँगा। तो मेरा उद्देश्य बन मतलब अगर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो आप बलिदान देंगे, और उसके बाद भी मान लीजिए क्या बलिदान दिए, उसके बाद भी सरकार बात नहीं मानती, तो फिर बलिदान तो ऐसे ही गया। नहीं, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज महाराज लक्ष्मीबाई जो बलिदान दे दिए ना, आज नींव का पत्थर बन गए। मैं सचिव संघ का नींव का पत्थर बनना चाहता हूँ और हमारे सचिवों को मंजिल तक पहुँचाने का मेरा वादा है। अब देखना है कि सरकार इनकी बात कब मानती है और इनको आत्मदाह ना करना पड़े, ऐसा नौबत आए, यही हम चाहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।